हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब कुशल मंगल। और कल हमने किया था 1 से लेकर 30-35 तक PYQ जियोग्राफी के। आज हम करने वाले हैं आगे 35 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चन हम आज कर सकें। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो क्वेश्चन में पूछा है भूटान से किसकी सीमा नहीं मिलती है। तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, जो ये तीनों हैं इनकी सीमा मिलती है। जो मेघालय है उसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो मालदीव के साथ आपको मैंने पहले याद करवाया था कि 8 मिनी माल करके याद करवाया था, तो इसमें 8 डिग्री चैनल है, वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से घनिष्ठ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, असम की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है। बाकी जो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उन तीनों की सीमा म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं एक बार हम। जैसे बांग्लादेश की जो जो बाउंड्री है, लंबाई है, वो सबसे ज़्यादा है 4096, जो अपने इंडिया से लगती है। इसकी जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन कहते हैं, ये याद रख लेना बहुत ज़रूरी है। जो सीमा रेखा है इनका अलग अलग नाम होता है। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है उसका नाम है जीरो लाइन। और इसमें हमारे भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो उसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। सेकंड है चीन, सेकंड नंबर पर चीन है जिसकी 3488 किलोमीटर है बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, और मैकमोहन लाइन कहते हैं इसको। और इससे जो हमारे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो है वो साझा करते हैं स्टेट बाउंड्री। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है, इसकी जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर लगती है भारत के साथ। और रेड क्लिफ रेखा इसको कहते हैं। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे 3 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उनमें है राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूटी और गुजरात है। फोर्थ नंबर पे नेपाल जिसकी 1751 किलोमीटर की, और इसका कोई जो बाउंड्री लाइन है उसका कोई नाम नहीं है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यांमार, जो 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, और इंडो बर्मा सीमा नाम है इसका। इससे 4 राज्य हमारे भारत के जो हैं वो लगे हुए हैं, जो पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से 699 किलोमीटर की जो बाउंड्री शेयर करता है, इससे 4 राज्य लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का सबसे मिनिमम एरिया हमारे इंडिया के साथ लगता है 106 किलोमीटर का। इसको डूरंट रेखा से रिकोगनाइज़ कर रखा है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक जो हमारा लद्दाख है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके साथ इसकी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश की जो सीमा है, अभी ये क्वेश्चन सेम आया था ऊपर, मणिपुर के साथ बांग्लादेश की नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगी हुई है, तो वो है मिजोरम। मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगती है। ठीक है। म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करें, डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें अरेंज करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले इसने पूछा नॉर्थ से साउथ, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ में पड़ता है, तो हम उधर से ही देखते हैं। तो इसके ऑप्शन C और D तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बचा हमारे पास A और B, तो अरुणाचल प्रदेश पहले आएगा, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम सबसे नीचे आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कि जो मैकमोहन लाइन है, कई बार ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है जो अभी बिगनर हैं उनके लिए। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लगती है और चाइना के साथ मैकमोहन, तो मैक में C आ रहा है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि मैकमोहन है वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे नीचे दे रखा है कई और देशों के भी जो पैरेलल लाइन होती है उनको बारे में दे रखा है, तो आप एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा घनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो बिहार के साथ नहीं लगती है। जनरली हमें ये लगता है कि छत्तीसगढ़ बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन बिहार के साथ शेयर नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? इससे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज ये सारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं UPPCS प्री में आया भी है। तो इसका वेरी सिंपल क्वेश्चन होगा, आप थोड़ा इसमें खुद दिमाग लगाइए, क्योंकि देखो जो उसने पूछा पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। देखो इसमें दे रखा है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, ये तो करते ही हैं दोनों, राजस्थान भी करता है, गुजरात भी करता है। अब एक चीज़ ऑप्शन में देखो, आप ऑप्शन जैसे ये है ना, तो इसमें हिमाचल प्रदेश दे रखा है। हिमाचल प्रदेश कहाँ साझा करता है भाई पाकिस्तान के साथ, है ना। ऑप्शन सी में देखो हरियाणा दे रखा है, हरियाणा कहाँ से करेगा, है ना। ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी में दे रखा है हिमाचल प्रदेश, फिर से तो ये करते ही नहीं है भाई, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? अब वाक्य पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, जिसको होल्ड करते हैं। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। जो भोपाल है MP की कैपिटल, वो कर्क रेखा के नॉर्थ में ना होकर के साउथ में। ठीक है, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, तो बिल्कुल गलत है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो सबको पता है अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क है। और इसमें नामदफा राष्ट्रीय पार्क है, माउलिंग राष्ट्रीय पार्क है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोखरण स्थित है। तो पोखरण वो हमारा फील्ड है जहाँ पे पहली बार परमाणु अभियान परीक्षण किया गया था, पोखरण में ही। और उस जो मिशन था उसको नाम दिया गया था लाफिंग बुद्धा। ठीक है, पहला तो, और ये कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका कोड नेम था जिसका स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और दूसरा किया गया था 98 में, जिसका शक्ति ऑपरेशन शक्ति बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाया जाए, और इसमें कुछ नाम दे रखे हैं, उनको मैच द फॉलोइंग करना है। तो कुछ इसमें से ऐसा होता है कि आप एलिमिनेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे बकखाली, मेरा हमेशा माइंड में रहता है कि बकखाली है वो पश्चिम बंगाल में है, तो डी का 1 हो जाता है। डी का 1 जिसमें भी होगा, देखो तीन में डी का 1 है, तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कुन्नूर है, इसमें जो साउंड आ रहा है वो केरल जैसा आ रहा है, तो कुन्नूर का हम केरल लगा सकते हैं, तो सी का 4 जिसमें भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका। ठीक है, अब कोलवा है वो गोवा में पड़ता है, मांगरोल है हमारा वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब इसमें कुछ दे रखे हैं पुराने नाम, प्राचीन नाम और अभी के नाम, वो मैच द फॉलोइंग करना है। ऋषिपतन जो है, ऋषिपतन को पहले कहते थे, अब कहते हैं सारनाथ। पहले ऋषिपतन कहते, सारनाथ को अब सारनाथ को पहले ऋषिपतन कहते थे। ठीक है, और दशरथपुर को क्या कहते थे? दसपुर को मंदसौर, है ना, ये सही है। और बनवासी को तलकाडनी कहते थे। ठीक है, बनवासी को तलकाडनी कहते थे। महोदय को कन्नौज कहते थे, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तलकाड का प्राचीन नाम बनवासी दिया गया है इसमें, जो कि बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। बनवासी कर्नाटक राज्य के उत्तर में स्थित कन्नड़ जिले में मंदिरों वाला एक कस्बा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो इसमें सूची 1 में दे रखा है 4 स्टेट के नाम, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, शिलोंग। और सूची फर्स्ट में सामने सेकंड होनी चाहिए, वैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है। सेकंड में दे रखा है शुष्क, अर्धशुष्क, उष्ण, आर्द्र एवं आर्द्र। ठीक है, तो इसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोधपुर। जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जोधपुर का हो जाएगा शुष्क। ठीक है, तो सी का 1 के साथ मैच करेंगे हम। ठीक है, सी का हमने मैच किया भाई, सी का 1। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं C1 किस किस में है। C1 भाई पड़ रहा है हमारा, C1 है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट देखते हैं हम शिलोंग। शिलोंग में ज़्यादातर बारिश होती है, तो डी का 4 देखते हैं। डी का 4 किस में है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वही हो गया हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मुंबई में होती है ज़्यादातर उस आर्द्र, इसमें ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है वहाँ पे और बारिश भी ज़्यादा होती है, तो इसका हो जाएगा बी का 3। और अब इसको मैच ही कर देता हूँ ना, देखो जैसे सी का हो जाएगा 1। ठीक है, सॉरी हाँ, सी का हो जाएगा 1। ठीक है, और बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3, और शिलोंग सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 4, और ए का हो जाएगा हमारा, ए का हो जाएगा 2। तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें टॉपिक आ गया हमारा माउंटेन प्लेट्यू प्लेन एरिया। तो अभी हम ये करते हैं पर्वतीय पठारों में मैदानी क्षेत्र से क्वेश्चन है सारे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो जो डोडा बेटी है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है अपनी नीलगिरी पहाड़ी की। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है, और यह सबसे ऊंची प्राय अनाईमुडी के बाद जो सेकंड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ी में अवस्थित है डोडा बेटी चोटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? देखो भारत में इसमें दे रखा है नमचा बारवा, जो कि नमचा बारवा भारत में ही पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन में इसमें गलत दे रखा है। वैसे गुरला मंदाता है ये इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसने ऑप्शन ए और बी दोनों दे रखा है। जो कि नमचा बारवा का हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश में भी पड़ता है और तिब्बत में भी है, तो लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैकाल रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो जो हमारा मैकाल रेंज है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मैकाल प्लेटू हमारा वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यार कि लेह किसके बीच में है, कौन कौन से पहाड़ों के बीच में है। ठीक है, कौन कौन से जो पहाड़ों की श्रेणियों के बीच में है, तो ये जास्कर और लद्दाख है जो इन दोनों के बीच में लेह पड़ता है। तो इनको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ये फ्यूचर जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी की आपको जो NCERT है वो आप पढ़ोगे तो बहुत ईजी से ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप इन्हीं को कर लो तो इन्हीं से हो जाएंगे सॉल्व कैसे। अब इसमें तरीका पहाड़ी पर्वत और सामने तरीका उनकी जो भारतीय राज्यों में अवस्थित है वो। अब जैसे इसमें मेरे को एक जो है वो हमेशा मेरे माइंड में रहती है कि जो डोसी पहाड़ी है वो हरियाणा में पड़ती है। अब ये मुझे याद कैसे है, मैं अपने एक बार दोस्त की सिस्टर की शादी में गया था, तो वहाँ पे वो जैसे उनके घर के पीछे ही वो डोसी की पहाड़ियाँ थी, तो मैंने पूछा उससे भाई इसका क्या नाम है, उसने मेरे को बताया, तो मेरे को जस्ट वो मेरे माइंड में हमेशा के लिए रह रही है। तो ऐसे याद आप कुछ याद कर लो उसको। डोसी की जो पहाड़ी है वो हरियाणा में है। तो डी का वन जिसमें भी देखेंगे तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए और डी तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि डी का वन है जो वो सी और बी में है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। और ये भी याद रखें जो बिलारी श्रृंखला है ना, वो कर्नाटक में पड़ता है और बटेश्वर है बिहार में। तो इसको बटेश्वर को बिहार से याद रखते हैं। बटेश्वर बिहार बाबा दोनों में मिल रहा है तो इससे याद रखते हैं। ठीक है, बटेश्वर जो है वो बिहार में पड़ता है, बिलारी कर्नाटक में पड़ता है और चीन की पहाड़ी मणिपुर में पड़ती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो नीचे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। तो बटेश्वर पहाड़ी और बागलकोट के बिहार में पड़ती है। ठीक है, और बिलारी कर्नाटक में पड़ता है, चीन श्रृंखला मणिपुर में और डोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ हरियाणा है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, चो होऊ और लोत्से, ये दोनों हैं। ये भारत के पर्वतों में अवस्थित है, हिमालय में। ठीक है, अन्नामलाई और सिरुमलाई तो ये तो साउथ में पड़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो इसमें जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछ ली है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी है इसका, पीर पंजाल श्रृंखला है वो सबसे लंबी श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि पीर पंजाल है वो हमारा नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है, तो सबसे लंबी श्रृंखला ये मानी जाती है। ठीक है, इसमें दे रखा है इसने कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कश्मीर के प्रसिद्ध गुलमर्ग पर्यटन स्थल और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मनाली स्पीति जैसे भी ये सारे इसी में है, इसी श्रृंखला में है। ठीक है, पीर पंजाल में जितने भी आप टूरिस्ट प्लेस है, कुल्लू, लाहौल, स्पीति, ठीक है, ये सारे इसी में पड़ते हैं, गुलमर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। या चोटी 7,500 मीटर से भी अधिक ऊँची है, ये गलत है। जो ये तो बागेश्वर ज़िले में है उत्तराखंड के, ये बिल्कुल सही है। हिमालय के त्रिशूल शिखर है वो बागेश्वर ज़िले में पड़ता है, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है वो 7,120 मीटर है। यहाँ पे आप गौर करोगे जो फैक्ट होते हैं वो जनरली गलत ही दिए होते हैं। ऐसा पीसीएस में चलता है, सॉरी यूपीएससी में, बट यहाँ पे यूपीएससी में भी यही कंसेप्ट मैंने अप्लाई करा और ये क्वेश्चन सही हो गया। और RO का मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें कुछ भारत के राज्य दे रखे हैं और दूसरे सामने सूची जो हमें मिलाना है, उसमें सबसे ऊंची चोटी दे रखी है तो वो हमें मिलाना है इसका। ठीक है, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने पीछे पढ़ी थी। ठीक है, और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी थी कौन सी? डोडा बेटा चोटी है। ठीक है, अब इसको हम मैच करते हैं, एक सेकेंड आधार कर लेते हैं। ठीक है, तमिलनाडु हमारा A का 4। ठीक है, राजस्थान में हमारी पड़ती है, सबको आई थिंक याद होगा, माउंट आबू, जो गुरु शिखर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो B का 3 A का 4 किस में है? 13 और B का 3, देखो आंसर आ गया इसका D है। ठीक है, नागालैंड में क्या पड़ता है हमारा? नागालैंड में पड़ती है सारामती की चोटी और मध्य प्रदेश में धूपगढ़, ये भी सबको आता हुआ। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी है, आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु है डोडा बेटी, नीलगिरी की सेकंड हाईएस्ट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। राजस्थान की गुरु शिखर चोटी है जो अरावली रेंज में पड़ती है। नागालैंड की सारावती चोटी, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी। ठीक है, सब पढ़ा रहेगा। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो भैया देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सबको पता है कि अरावली राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक के बॉर्डर तक फैली हुई है, उसमें कुछ हरियाणा का भी काटा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजस्थान।
बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और है कि ये क्वेश्चन सबसे पुरानी श्रृंखला जो भारत की है वो अरावली है, तो इसका आंसर ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सीढ़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 दे रखे हैं हमारे सीढ़ी के नाम, और उसको हमें साउथ से नॉर्थ की ओर अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पड़ती है भैया, देखो ऊपर से मैं बता रहा हूँ, मैं नॉर्थ की साइड से बताता हूँ। सबसे पहले काराकोरम पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद लद्दाख पड़ेगी, देन पड़ती है जास्कर, धौलाधर, देन पड़ेगी जास्कर, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा 4 3 1 4 3 2 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए रहता है क्योंकि इसने बोल रखा है दक्षिण से, सॉरी फॉर दैट, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। मैं नॉर्थ से साउथ बता रहा था आपको। तो सबसे पहले नॉर्थ में पड़ेगी काराकोरम, ठीक है, फिर लद्दाख पड़ेगी, फिर जास्कर, फिर धौलाधर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण अवस्थित कीजिए। अब इसमें दे रखा है नंदा देवी, अन्नामुडी, केटू, डोडा बेटा। तो आप 3 और 4 जो दे रखा है अन्नामुडी, डोडा बेटा, ये जो है ये दोनों साउथ में पड़ते हैं। तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है ये, नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है इसको। तो सबसे पहले पड़ती है हमारी जो केटू है, ठीक है, देन नंदा देवी पड़ेगी, उसके बाद पड़ेगा हमारा डोडा बेटा, देन अनाईमुडी पड़ती है सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, देख सकते हैं। जो केटू है वो कश्मीर पड़ती है, नंदा देवी उत्तराखंड में, डोडा बेटा तमिलनाडु, अनाईमुडी केरल में। ये हो जाएगा इसका आंसर। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच में स्थित है? देखो जितने भी हमारे हिमालय है ना 4, उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट रखा है। जैसे कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, ठीक है, ग्रेटर हिमालय हो गया, तो और नेपाल का हिमालय हो गया। तो ये जितने भी हैं इनको अलग अलग जो है ये नदियों के बीच में स्थित है। तो जो हमारा कुमाऊं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। देखो यहाँ पे देखता है कि पंजाब हिमालय है वो सिंधु से सतलज नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। और कुमाऊं हिमालय है ये सतलज से काली नदी के मध्य स्थित। नेपाल है ये काली और तीस्ता के बीच में स्थित है। तो ये ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे चारों ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है बायोस्फीयर रिजर्व, और सूची 2 में दे रखा है जहाँ पे वो स्टेट ये अप्लाई करता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखते हैं, नोकरेक पड़ता है मेघालय में, ठीक है, अगस्त्यमलाई केरल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, दियांग विभाग अरुणाचल प्रदेश में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। तो बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रदेशों में किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो केरल में इलायची पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम हिल्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मुख्य हिमालय की परत चट्टानें जीवाश्महीन है, बिल्कुल सही है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्र जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? इसने पूछा है पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमको पता है कि सतपुड़ा ही पहले पड़ती है, तो ये हो जाएगा सतपुड़ा, देन महादेव, देन महाकाल और छोटा नागपुर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट इसने बोला है क्वेश्चन में, इसलिए हम सतपुड़ा, महादेव, महाकाल, छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, ठीक है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। सरोवरीय मैदान किसी पूर्ववर्ती झील के स्थान पर निर्मित मैदान जो मलबा के जमा होते रहने से उसकी तली में उत्थान होने तथा जल के सूख जाने के परिणाम स्वरूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सूची 1 में दे रखा है स्टेट और सूची 2 में दे रखा है सबसे हाईएस्ट पीक उसकी, ठीक है। तो केरल की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो केरल की अनाईमुडी है, तो केरल का हम ए का करेंगे 3, ए का 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु का हमने पढ़ा था, ठीक है। तमिलनाडु का हमने पढ़ा था, डोडा बेटा है उसकी, ठीक है। तो तमिलनाडु का हो जाएगा 1, सॉरी
ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर काम लिख रहा था ना, 1 का 3, डी का 1, ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, और उत्तराखंड नंदा देवी सी का 2। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी का 2, ये ना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो वेस्टर्न घाट है हमारा, उसके बारे में। यह एक ब्रतोंस पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट में आच्छादित है। तो ये इसके जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट एक ब्रतोंस पर्वत है, इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप पाया जाता है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है और उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। याद रखना, बेसाल्ट से आच्छादित है। पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है, जो कि अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। तो आप सभी ने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें मेंशन है ये सारा कॉन्सेप्ट। निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व में पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? अब उसने बोल रखा है हिमालय की जो चोटियाँ हैं ईस्ट टू वेस्ट उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे ईस्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामचा बरवा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, बी और डी। नामचा बरवा, ठीक है, देन कंचनजंगा, ठीक है। ये देन आता है हमारा माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी तो उत्तराखंड में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट तो हमारा नेपाल के पास पड़ता है, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। देन आता है नंदा देवी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अच्छा, मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ये ब्रतोंस पर्वत है ये कैसे बना था, जो हमारा वेस्टर्न घाट है। जब हमारा इंडियन प्लेट्स और ऑस्ट्रेलिया से अलग होके मूव कर रही थी टूवर्ड यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो उस टाइम क्या हुआ, जो घर्षण हुआ और जो नीचे से जो रॉक बेसाल्ट निकले, तो उसके थ्रू हमारा जो है ये जो वेस्टर्न घाट है वो बना है। तो वही ये चीज़ कह रहा है कि ये जो अफ्रीका से हम अलग हो रहे थे, तो उस टाइम से हमारी जो प्लेट है इंडियन प्लेट, वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी। तो मूव करते टाइम जो टकराव हो रहे थे आपस में प्लेटों का, तो उसकी वजह से जो हमारा ये वेस्टर्न घाट बना है। वही ये चीज़ कंसेप्ट में कह रहा था कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। अब इसने नंदा देवी, अब ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही बोला है, क्योंकि नंदा देवी तो उत्तराखंड में पड़ता है, और उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। तो ये इसका उस टाइम का ये क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को आई थिंक 2 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज और ऐसे क्वेश्चन को खास करके जब क्वेश्चन में पूछ दे कि कौन सा युग में एक सुमेलित है, वहाँ पे नहीं वाले टर्म को बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए। कई बार हम ऐसे जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में और ये क्वेश्चन पढ़ते नहीं और वो हमारा गलत हो जाता है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो पीर पंजाल, कोटवार, केटू, करेबा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। जो कोटवार है वो पाकिस्तान पठार का हिस्सा है, ठीक है। और केटू काराकोरम की पर्वत चोटियाँ, करेबा कश्मीर में उपजाऊ मिट्टी को, तो मिट्टी मैदान को कहते हैं, जो केसर के लिए बहुत खास माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ दिया ना, नहीं स्थित है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना होता है हमें। तो जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात में पड़ती हैं ना, बाकी बालघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला पहाड़ियाँ सभी जो है महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांडव पहाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका एक क्वेश्चन और हम करते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर ये क्वेश्चन आ गया कि साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले साउथ टू नॉर्थ, सतमाला पहाड़ियाँ अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ठीक है। देन साउथ टू नॉर्थ बोला तो महाराष्ट्र वाली आ गई सबसे पहले, ठीक है। देन आता है हमारा कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। फिर नागा पहाड़ी आती हैं, नागा जो नागालैंड में पड़ती हैं। देन आती है पीर पंजाल, ठीक है, जो कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, 75 क्वेश्चन, ठीक है। और कल मैं आपको अगली सीरीज लाऊँगा, उसमें 100 से ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, और हाँ, अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर बिल्कुल दिया करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।